पुलिस वालों से निवेदन है कि आप लोग हमारे साथ छेड़खानी ना करें और चले जाए, तुरंत प्रभाव से चले जाए। पुलिस प्रशासन, हम नहीं चाहते कि कानून हाथ में ले। आप इस तरीके से हमें परेशान ना करें। शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है, पुलिस आकर के दखल अंदाजी कर रही है, ये जुल्म की बात है। हम लोग गरीबों को अपना हक दिलाने आए और हमें परशुराम बनने पर मजबूर ना करें। छत्रपति शिवाजी बनने पर मजबूर ना करें। तेजाजी महाराज बनने पर मजबूर ना करें। हम लोग गरीबों के हक और अधिकार के लिए आए हैं। हम चाहते हैं कि आरक्षण आर्थिक आधार पर हो। 30% नंबर लाने वाला व्यक्ति टीचर बन जाता है, 90% सरकारी नौकरी से वंचित रह जाता है। क्या ये कौन सा न्याय है? अरे मोदी जी, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये शांतिपूर्ण लोग आए हैं, सभ्य समाज के लोग आए हैं। इस मंच से आपको कोई भी गाली नहीं देगा जो पूर्व में ये हुआ था। हम चाहते हैं कि शिक्षा के अंदर योग्यता और मेरिट के आधार पर छात्र का सिलेक्शन होना चाहिए। हमने छात्रों को आगे रख करके देश के, ये देख लीजिए, लाखों लोगों की भीड़ दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंच चुकी है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो लोग इस देश के अंदर जिला घेराव करो और धरना दे दो, क्योंकि ये क्रांति अब रुकने वाली नहीं है। अगर हम वो लोग हैं, पुलिस अगर लाठी ठोक देगी या बंदूक की गोली भी ठोक देगी तो आस्ते आस्ते अपने प्राण दे देंगे। मुकदमों से करने वाले हैं, लाठी से करने वाले हैं। हम आए हैं तो देश के छात्रों को समानता का अधिकार दिलाने के लिए आए हैं। आप लोग मजबूती से खड़े रहना। यहाँ पर विपक्ष की मीडिया भी आएगी, इस आंदोलन को खराब करने का प्रयास करेगी। आपको भी इस बात का ध्यान रखना है। ये लोग कहीं न कहीं पीड़ा है। आज कई लोग कहते हैं कि नीट पेपर के अंदर कहीं बच्चों ने आत्महत्या की। हमें दुख है उस बात का, परंतु इस आरक्षण के कारण कई छात्र आत्महत्या करते हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? कान खोल करके सुन लीजिए, ये क्रांति अब रुकने वाली नहीं है, ये अब आगाज हो चुका है। आप सोच रहे हम हट जाएंगे? हम तैयारी 1 वर्ष की करके आए हैं। 1 वर्ष पर निर्णय नहीं होगा, अन्यथा सरकार के प्रतिनिधि आए और बात करें। मैं आप सभी भाइयों से कहना चाहूंगा कि आप लोग पुलिस वालों को लाठी चलाए तो हाथ पीछे कर दे, और ज्यादा कुछ हो तो राष्ट्रगान शुरू कर दे। जो राष्ट्रगान का उल्लंघन करेगा उसका हालात क्या होगा? हम देश को मानने वाले लोग हैं, राष्ट्रभक्त लोग हैं। इस जंतर मंतर से कोई राष्ट्रवादी नारे नहीं लगाए, राष्ट्र देशद्रोही नारे नहीं लगाएगा। हम भारत माता को पूजने वाले लोग हैं और तिरंगे का सम्मान करने वाले लोग हैं। दिल्ली की सरकारें, अब अगर आपने निर्णय नहीं किया तो सत्ता के अंदर बिठाने वाले यही लोग हैं और उतार फेंकने वाले भी यही लोग हैं। चलो मेरी बात सुनिए,
इस वक्त विपक्ष, राजनीतिक पार्टियां विपक्ष खामोश है, हमारे उस मुद्दे पर नहीं आएगी। वो ये सोच रहे हैं कि विपक्ष अगर ये फायदा हम ले लेंगे इस आंदोलन का, तो ये भी आपकी गलतफहमी है। ये स्वयं समाज नहीं, छत्तीसगढ़ की जाजम है, जहाँ SC/ST के लोग भी आए हैं, जहाँ OBC के लोग भी आए हैं, जहाँ सामान्य के लोग भी आए, जिनके बच्चे आज भी आत्महत्या कर रहे हैं। मजदूर का बच्चा मजदूर है, किसान का बेटा किसान है, गरीब का बेटा गरीब है, और अमीरों के बेटे आरक्षण की मलाई खा करके कुर्सी पर ऐश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अमीरों का आरक्षण हटना चाहिए। अगर हक मिलना चाहिए तो मजदूर के बेटे को हक मिलना चाहिए, अगर हक मिलना चाहिए तो गरीब के बेटे को हक मिलना चाहिए। आज कहीं गरीब का बेटा गरीब है, किसान का बेटा किसान है, इधर पे ही जिसका दादा सरकारी कर्मचारी, जिसका बेटा सरकारी कर्मचारी, जिसका पोता सरकारी कर्मचारी, और ये लोग पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण की मलाई खा रहे हैं। ये आरक्षण हमेशा हमेशा के लिए खत्म होना चाहिए। हम राष्ट्रवादी लोग हैं और राष्ट्र की बात रखने आए हैं। अगर सरकारें नहीं मानेगी तो हम संसद का घेराव तो नहीं करेंगे, क्योंकि देशभक्त है। कुछ दिन पहले संसद पर हमला करने का प्रयास किया। बहुत सारे लोग यह धरने को देश को ही कहने का प्रयास करेंगे, इस धरने को खराब करने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमें डटे रहना है। ऐसे उपद्रवियों की यहाँ पर कोई जगह नहीं है। ये सब आए हैं तो राष्ट्रभक्त आए हैं, और इस आरक्षण रूपी बीमारी पे हम सबको खोखला कर रखा है, देश को खोखला कर रखा है। आज वो लोग हमें पिछले 1 महीने से जो हम प्रयास कर रहे हैं, वो लोग हमें गालियां दे रहे हैं। वो कौन है? वो देशभक्त नहीं हो सकते। ये पूरे भारत के जो युवा यहाँ पर पहुंचे हैं, मैं चाहूंगा कि ये क्रांति अब पूरे हिंदुस्तान में फैलेगी, ये रुकने वाली नहीं है। और किसी के बात में इतनी हिम्मत नहीं है कि हमसे मुकाबला कर सके और हमारी इस आंधी को रोक सके, क्योंकि हम पीछे हटने वाले नहीं है। अंत में नारा लगाऊंगा, भारत माता की आरक्षण हटाओ, बचाओ, आरक्षण हटाओ, आरक्षण हटाओ, आरक्षण हटाओ, देश बचाओ। भारत माता की आरक्षण नहीं अमीरों को, गरीबों को, आरक्षण नहीं अमीरों को। मैं आपसे एक सवाल पूछ करके अपनी वाणी को विराम दूं, क्योंकि पिछले समय में 1 महीना लगा था। मुझे आप भरोसा दिलाइए कि जब तक हमारी माए नहीं, हाथ पकड़ करके बताना कि जब तक नाम लिख लो, हम नहीं जाएंगे। क्योंकि उस साइड लिख रहे हैं, उस साइड और पिछले बार इतिहास के अंदर जंतर मंतर की धरती से उधर देख रहे हैं, उस साइड में वो देखो, ऊपर लेके बैठो। तो चक्र कर रहे हैं, कोई संगठन नहीं कर रहा है, इसलिए सारे संगठन इन छात्रों के साथ खड़े हो गए हैं। इस बात का गर्व आप और हमें सभी को है। बोलिए भारत माता की जय, माता की जय।